हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 260वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चच्चत पुट ताल की मात्रा है। चच्चत पुट ताल की मात्रा है 8 मात्रा। चच्चत पुट ताल 8 मात्रा की ताल है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पखावज वादक है। पखावज वादक हैं भवानी दास, पुरुषोत्तम दास, अयोध्या प्रसाद। ये तीनों लोग पखावज वादक हैं, भवानी दास, पुरुषोत्तम दास और अयोध्या प्रसाद जी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, यति के प्रकार हैं। यति के प्रकार हैं संगीत रत्नाकर के अनुसार 3 यति के प्रकार हैं और 5 जो है वो सर्वमान्य हैं। 5 यति के प्रकार सर्वमान्य हैं और संगीत रत्नाकर के अनुसार यति के प्रकार हैं 3। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है चैती। चैती जो है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, बनारस घराने के तबले के अधिष्ठाता है। बनारस घराने के तबले के अधिष्ठाता यानी कि तबले का घराना स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति हैं पंडित राम सहाय जी। बनारस घराने के तबले के अधिष्ठाता हैं पंडित राम सहाय जी। छठवां प्रश्न है, हरिदास संगीत सम्मेलन संपन्न होता है। हरिदास संगीत सम्मेलन संपन्न होता है वृंदावन में। वृंदावन में हरिदास संगीत सम्मेलन संपन्न होता है। सातवां प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है। तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है और हरिदास संगीत सम्मेलन वृंदावन में आयोजित होता है, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, सम के प्रकार है। सम के 2 प्रकार हैं, अतीत और अनागत। अतीत और अनागत सम के 2 प्रकार हैं। भावरंग उपनाम है। भावरंग किसका उपनाम है? तो उपनाम है बलवंत राय भट्ट जी का। बलवंत राय भट्ट जी का उपनाम है भावरंग। 10वां प्रश्न है, सनेही पिया उपनाम है। सनेही पिया उपनाम है कादर खां जी का, ठीक है। कादर खां जी का उपनाम है सनेही पिया। 11वां प्रश्न है, राम रंग उपनाम है। राम रंग उपनाम है रामाश्रय झा जी का। रामाश्रय झा जी का उपनाम है राम रंग। इसके बाद 12वां प्रश्न है, सबरंग उपनाम है। सबरंग उपनाम है बड़े गुलाम अली खां जी का। बड़े गुलाम अली खां जी का उपनाम है सबरंग। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी बड़े बड़े गायक हुए हैं, क्लासिकल गायक, और उनका उपनाम भी मैं उस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। इसके बाद 13वां प्रश्न है, ऋग्वेद में गीर, गातु, गाथा, गायत्र का प्रयोग निम्न में से किसके समानार्थ प्रयुक्त हुआ है? ऋग्वेद में गीर, गातु, गाथा, गायत्र का प्रयोग हुआ है गीत के समानार्थ में, ठीक है। 14वां प्रश्न है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अनुसार सही क्रम है। तो उदात्त का मतलब है ऊंचा, अनुदात्त का मतलब है नीचा, और स्वरित का मतलब है मध्य यानी कि बराबर। उदात्त ऊंचा, अनुदात्त नीचा और स्वरित का अर्थ है मध्य, ठीक है। 15वां प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर लेखक हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी लेखक हैं प्रणव भारती और संगीतांजलि ग्रंथ के। प्रणव भारती और संगीतांजलि के लेखक हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, ठीक है।
16वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं। कर्नाटक संगीत में जो त्रिमूर्ति कहलाते हैं वे हैं त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये तीनों लोग कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते हैं, त्यागराज जी, मुथुस्वामी दीक्षितार जी और श्यामा शास्त्री जी। 17वां प्रश्न है, शब्द जिसको सामवेद में स्वर के समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, तो यम शब्द को सामवेद में स्वर के समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। 18वां प्रश्न है, साम स्वर सप्तक के स्वरों के नाम हैं। साम स्वर सप्तक के स्वरों के नाम हैं कृष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार्य। कृष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार्य, ये सभी साम स्वर सप्तक के स्वरों के नाम हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न है, संधि प्रकाश राग नहीं है। शुद्ध सारंग राग संधि प्रकाश राग नहीं है। 20वां प्रश्न है, संधि प्रकाश राग है, तो श्री राग, मारवा राग और पूर्वी राग, ये तीनों राग संधि प्रकाश राग हैं और शुद्ध सारंग संधि प्रकाश राग नहीं है। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।